हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए संसाधन, जो कि ज्योग्राफी का क्लास है। ठीक है, देखिए संसाधन क्या होता है, आप सिंपल वर्ड में समझिए। संसाधन संसाधन इसको लोग कोई कोई साधन भी बोलता है। ठीक है, इसको लोग कोई कोई क्या बोलता है, साधन भी बोलता है। देखिए मानव के देख रहे हैं आप लोग, मानव यानी एग्जैक्टली मनुष्य, वो अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, हम भी मानव है, आप लोग भी क्या है, मानव है। यानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उस सब क्या कहलाता है, संसाधन। इस प्रकार भी हम लोग बोल सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को जो वस्तु का पूरा करता है, यानी मानव की आवश्यकताओं को जो कुछ पूरा कर देगा उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। बोलिए आप लोग भी, उससे दिक्कत नहीं कि वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मानव की आवश्यकताओं को जो पूरा करता है उसको क्या कहते हैं, संसाधन। जिससे देखिए सड़क, सड़क, वाहन, वस्त्र, ये सब क्या है, संसाधन है। एग्जैक्टली मानव के आवश्यकताओं को योग पूरा करता है। मान लीजिए सड़क नहीं रहेगा तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता है, जा सकता है क्या? मान लीजिए हम वस्त्र नहीं पहनेंगे तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्या? वाहन नहीं रहेगा, सड़क है, अब उस पर चलने के लिए हमको वाहन ना दिया जाए तो क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं? नहीं। यानी मानव अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन में कोई तो दिक्कत नहीं है। अब कोई कोई व्यक्ति इसको क्या बोलता है, साधन भी बोलता है, दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि संसाधन का प्रकार। तो देखिए एग्जैक्टली संसाधन अगर 10th क्लास की दृष्टि से देखा जाए तो वो दो गो है। ऑल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से देखा जाए तो संसाधन 3 प्रकार का हो जाता है। देखिए संसाधन कितने प्रकार का हो जाता है, दो। संसाधन का प्रकार। संसाधन की अगर बात किया जाए तो देखिए हम बताए आपको कि 10th क्लास के लिए कितने हो जाते हैं, दो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने हो जाते हैं, 3। तो आप देखिए संसाधन 3 ही बोलिएगा, कौन कौन हम बता रहे हैं। देखिए संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3। पहला होता है देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद होता है मानव निर्मित संसाधन। दूसरा क्या हो जाता है, मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद क्या होता है, मानव, खुद मानव, मानव संसाधन। बताए संसाधन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अगर 10th क्लास के बात किया जाए तो कितने हैं, 2 है। कौन कौन, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्लियर है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो संसाधन हम लोगों का 3 प्रकार का हो जाता है। एक इसी में कौन जुड़ जाता है, मानव। अगर देखिए प्राकृतिक संसाधन, आप लोग देखेंगे प्राकृतिक मतलब क्या होता है, ईश्वर। प्राकृतिक द्वारा क्या होता है, ईश्वर। और संसाधन हमने बता दिया आपको, यानी मानव की आवश्यकताओं को जो संसाधन पूरा करेगा, यानी जो वस्तु पूरा करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन या साधन। तो हम बताएंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। एक बात बताइएगा, इसमें लिखते हैं चट्टान और वस्त्र। इसमें से बताइए कौन मनुष्य बना सकता है, किसको मनुष्य बना सकता है, वस्त्र को मनुष्य बना सकता है। इस चट्टान को तो नहीं बना सकता है। चट्टान को कौन बना सकता है, ईश्वर बना सकता है। तो चट्टान भी तो हमारा क्या, एक संसाधन तो ही है। चट्टान भी क्या है, संसाधन है। तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि प्राकृत द्वारा प्राप्त संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। देखिए उसके नामवे में उसका परिभाषा छुपा रहता है। अगर देखिए ये भी देखे होंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है उस पर लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथार्थ अपने ही शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो क्या नहीं हम लोग अपने से परिभाषा बनाना प्रारंभ करें। देखिए प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ईश्वर।
ईश्वर द्वारा प्राप्त संसाधन है, ईश्वर जो हमको संसाधन दे दिया है उन सभी को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, जल मानव बना सकता है का? हाँ, प्रयोगशाला में बनाता है। अगर साइंस की दृष्टि से बात किया तो जल बनता है, लेकिन देखिएगा जल सबसे ज्यादा प्राकृतिक में ही रहता है उपस्थित। क्लियर है इतना? अब बात करेंगे हम लोग नदी, तो नदी को मानव बनाता है? नहीं। चट्टान, चट्टान हमने आपको बता दिया क्या है? कोयला, कोयला प्राकृतिक है। पेट्रोल, ये सब को मानव थोड़े बनाता है, मानव नहीं बनाता है, ईश्वर द्वारा बनता है। तो वहीं देखिए प्राकृतिक द्वारा प्राप्त संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए यहाँ पर मानव निर्मित, मानव मतलब क्या होता है? मानव निर्मित का अर्थ होता है उसके द्वारा बनाया हुआ। संसाधन हमने आपको बता दिया।